Let's get you the war of words that has erupted after the Modi government's decision to include caste enumeration in the upcoming census has, of course, sparked that fierce credit war. While the BJP has hailed it as a historic move under Prime Minister Modi, its Congress led by the Rahul Gandhi, faction claiming victory, asserting their pressure forced the government's hand. Now, it is Dharmendra Pradhan who has gone on to say that few people are falsely claiming credit for it. Remember, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, had said that it was their party's pressure which forced the government to make the announcement. Let's listen in to Dharmendra Pradhan and what he has to say. देश उसको उस सच्चाई को जाननी चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता, उनकी मन में संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था? लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? तो कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है।